चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो एवेल्युएशन है या एग्ज़ाम सिस्टम है, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने जो क़यामत वाले दिन हमारी एवेल्युएशन होनी है, रिज़ल्ट कार्ड निकलना है, वो अंबियाए किराम या फ़रिश्तों के हैंड ओवर नहीं किया। अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि मैं 1 टू 1 यानी एनकाउंटर एक एक बंदे से खुद हिसाब लूंगा। ये वैल्यूएशन का कितना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने हमें आइडिया दे दिया है। लेकिन हम स्कूलों में देखते हैं कि वैल्यूएशन सिस्टम या एग्ज़ाम सिस्टम में बहुत सारे टीचर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई स्कूलों में टीचर्स पेपर भी बनाते हैं, चेक भी करते हैं, रीचेक भी करते हैं, इन्विजिलेशन भी टीचर कर लेते हैं, निगरानी भी कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मामला फिर ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब अल्लाह ताला एक आइडिया देता है तो हमें उस आइडिया को पिक करना चाहिए। ठीक है जी, आज का टॉपिक भी हमारा इसी बारे में है, तो आपने इन चीज़ों को समझना है। वैसे तो मैं मैनेजमेंट के साथ ये करने लगा था, तो सर ने मशवरा दिया है कि टीचर्स के साथ भी कर ले ताकि उन्हें भी इस चीज़ की समझ लग जाए। यानी इबादत एजुकेशनल फाउंडेशन ये चाहती है कि ये जो एग्ज़ाम सेल है ये बिल्कुल सेपरेट हो, इसका पढ़ाई के साथ कोई लेना देना ना हो। ये 3-4 लोग हों, लहदा इनका ऑफिस हो, सीक्रेसी ऑफिस बना हुआ हो, जिसमें ये लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, मैथ, बायो, इस्लामियात के टेस्ट भी यही बनाएं, मंथली टेस्ट भी यही बनाएं और टर्म वाइज टेस्ट भी यही बनाएं, एनुअल जो एग्ज़ाम है ये भी कंडक्ट करें, पेपर भी ये बनाएं, चेक भी ये करें, इन्विजिलेशन का निज़ाम भी इनके पास हो। और जो है ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ एग्ज़ाम सेल, इवन कि अगर प्रिंसिपल ऑनर नहीं तो उससे भी एग्जाम का ना पता हो कि पेपर में क्या आ रहा है। जिन इदारों में हमने ये प्रैक्टिस की है, यकीन करें वो इदारे बहुत क्वालिटी में आगे निकल गए हैं, उन्हें ये आइडिया क्लिक कर गया है। ठीक है, क्योंकि देखें कुछ भी हो, मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं, मेरी उधर ड्यूटी लग गई है या वो बच्चों के पेपर मेरे पास आ गए हैं, तो मैं उन्हें क्यों नंबर कम दूंगा? 20 में से 18 क्यों नहीं दे रहा, 17 क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि रिजल्ट अगर ख़राब हुआ तो फिर मुझसे ही पूछा जाएगा ना कि आपने ठीक नहीं पढ़ाया। तो फिर मेंटली या हार्डली मैं फेवर करने की कोशिश करूंगा। और कई जगह पर हमने चेक किया है कि वो टीचर रेज कर के ना, खैर रेजर तो अब उठा दिया हुआ है हमने, लेकिन वो फ़ायदा उठा जाते हैं कि रेज करके कॉलम मिलाया, टीचर खुद नहीं भी करती, बच्चे को कह देती है बेटा ये सवाल गलत है। इतना ही कह देने से तो समझे चीटिंग तो हो गई ना। बच्चा फिर देखने लग जाता है कि टीचर ने गुजरते हुए कह दिया कि सवाल गलत है। अब वो बच्चा देखता है और फिर ठीक करता है, टीचर दोबारा देख लेती है, ठीक है अब ठीक है। तो ये भी एक चीटिंग की ही किस्म हो जाती है। मार्किंग जो है उसमें आप फेवरिज्म कर सकते हैं कि 15 नंबर है, 10 दे दिए, 12 दे दिए, 8 दे दिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर कोशिश करता है मैं अपनी क्लास को या अपने सब्जेक्ट को मार्क्स ज़्यादा दूं। तो इसलिए हम एग्ज़ाम सेल को जो है वो बिल्कुल सिस्टम से आउट करते हैं। पाकिस्तान में मैं कई ऐसे इदारों को जानता हूं कि उन्होंने एग्ज़ाम सेल एक्सटर्नल रख दिया। एक्सटर्नल से मुराद स्कूल का उससे कोई लेना देना नहीं, बाहर से टीम आती है, वही पेपर कंडक्ट करते हैं, वही चेक करते हैं, वही इन्विजिलेशन सिस्टम बनाते हैं। टीचर्स को कोई पता नहीं होता क्या पेपर आया क्या नहीं। इससे फ़ायदे क्या होते हैं? जब टीचर्स को ये पता चल जाए कि मेरा पेपरों में या एग्ज़ाम में 0% रोल है, तो वो छुट्टियां नहीं करेगा टीचर, वो पढ़ाएगा ठीक, वो मेहनत से ही करेगा। क्योंकि रिजल्ट आना ना तो टीचर का आना ना कि बेटा आपका रिजल्ट ये आया है। मेरी बात से आपको समझ लग रही है? जब पढ़ाना भी मैंने है, चेक भी मैंने करना है, मेरी इन्विजिलेशन भी आ सकती है, मुझे कुछ थोड़ा बहुत कंपोजर से या किसी तरीके से पता भी चल गया कि ये सवाल आने वाले हैं, तो फिर फेवरिज्म हो सकता है। कई जगह पे हम जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं होती। ठीक है, नकल नहीं होती, हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो जब हम उनकी डायरीज चेक करते हैं, वो डायरीज जो पेपरों से 10-15 दिन पहले दी हुई होती हैं, तो वहां उस डायरी पे वो मजमून, वो चीजें ज्यादा दी होती हैं जो पेपरों में आई होती हैं। उन्हें कैसे पता चल गया? मैं बात समझा पा रहा हूं कि नहीं? कहीं ना कहीं तो उन्हें गड़बड़ हुई है ना कि एक मजमून बार बार दिया जा रहा है और पेपर में भी वही आ रहा है। ठीक है, 15 मजमून है, एक या दो बार बार दिया जा रहा है, तो इट्स मीन कि उसे कुछ आइडिया हो चुका है कि यही पेपर में आएगा, तो ये भी चीटिंग है।
तो इसलिए ये बहुत अहम है। इसमें इबादत एजुकेशन फाउंडेशन ने एक जो है वो रिज़ल्ट कार्ड बनाया है। हमारा क्लेम भी है कि ये दुनिया का बेहतरीन रिज़ल्ट कार्ड है। आपकी मैनेजमेंट के हाथ में है ये रिज़ल्ट कार्ड। अभी हम इस पे डिस्कस भी करेंगे और मैं कुछ चीज़ें आपको पहले समझा लूँ। पहली चीज़ कि जो एग्ज़ाम है इसकी 3 किस्में होती हैं, ठीक है। मेजर जो है इसकी 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म को हम डायग्नोस्टिक कहते हैं वैल्यूएशन, दूसरी एफर्मेटिव है और लास्ट जो है ये समवेटिव है। डायग्नोस्टिक जो होती है आप साथ साथ ना लिखें, फिर मैंने पहले बोला है फिर कॉग्निटिव डोमेन काम नहीं करेगी। लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है आपके पास, यूट्यूब पे पहुंच जाएगी आपका। अभी समझे पहले, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं। डायग्नोस्टिक जो होता है ये स्टार्टिंग में होता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा दाखिल होने के लिए आया है, ठीक है, तो वो वालिदैन साथ आए हैं, तो आप स्कूल वाले कोई ना कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जो टेस्ट वो कंडक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। लेकिन उस टेस्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं रखा जाता, या मैंने देखा है सिर्फ मैथ या उर्दू या 2-4 सब्जेक्ट का लेके तो बस उसी से आइडिया लगा के जी बेटा या बेटी ठीक है या नहीं ठीक, ये कर दिया जाता है। ऐसा ना करें, ये ब्लंडर गलती है। अगर आप मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि इसको मर्ज क्यों है या क्या मर्ज है, बीमारी क्या है, हमारा हॉस्पिटल इसको ठीक कर पाएगा या नहीं, हमारे पास इतने कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं या नहीं, तो आप उस पेशेंट को ले लेते हैं तो परेशानी के चांसेस हैं, ठीक है जी। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरा एक टेस्ट होता है और सबसे अहम यही होता है। बाकी भी अहम है लेकिन सबसे अहम यही है। ये बच्चा मैथ में वीक है, ये बच्चा उर्दू में वीक है, इस बच्चे का आईक्यू लेवल नहीं ठीक लग रहा, इस बच्चे की साइट ठीक नहीं लग रही, ये बच्चा सुनता मुझे लगता है कि कम है, ये बच्चा जो है इसका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है, ये बच्चा ठीक नहीं हुआ, ये बच्चा मुझे लगता है अब्यूजिंग करता है, मुझे बच्चा लगता है झूठ बोलता है। ये चीज़ें चेक करें, हो जाती हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इसके वालिद क्या करते हैं, इसकी वालदा क्या करती हैं, तीनों का सेपरेट इंटरव्यू लें। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको भेज भी दूंगा। जो इदारे डायग्नोस्टिक टेस्ट में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं वो बहुत कामयाब रहते हैं। अगर एक बच्चा भी आपने ऐसा ले लिया कि जो प्रॉब्लमेटिक हुआ और आपके पास ऐसे टीचर कॉम्पिटेंट ना हुए जो उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएँ, तो वो आपको भी तंग करेगा और साथ वाले स्टूडेंट्स को भी तंग करेगा। फिर आपका ज़्यादा वक्त वो ले जाएगा और दूसरों को फिर उतना टाइम नहीं मिलेगा, फिर मेयार इतना बढ़ नहीं पाएगा। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हुए ये जो आपकी एडमिशन टीम है ये उसका काम होता है, ठीक है। आपको 12 डिपार्टमेंट शुरू में बताए थे ना, तो उसमें एक एडमिशन डिपार्टमेंट भी बताया था, ये उसने सारा कंडक्ट करना होता है। वो IQ टेस्ट लेते हैं, EQ टेस्ट लेते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट लेते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, सेपरेट इंटरव्यू करते हैं, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनती है, फिर वालिदैन को बताते हैं जी बच्चा इस लेवल पर है, और ये रिज़ल्ट कार्ड पे कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका एनुअल रिज़ल्ट कार्ड है उसमें ये सारे नंबर लग जाते हैं। आमतौर पर तो हमने टेस्ट लिया तो बस ख़त्म। आपको मैं बोलूँ जी जो 10 बच्चे दाखिल किए हैं उनके टेस्ट लेके आए तो वे भी ना निकले या कहीं पड़े हुए हो ना, ऐसा नहीं होता। वो पूरे जो उसकी मार्किंग होगी वो इस पे प्रिंट है सारा कुछ, उसके नंबर लग जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब उसके टर्म वाइज या मंथली टेस्ट होंगे तो हम वालिदैन को बता सकेंगे कि जब आपका बच्चा हमारे पास आया था तो उसका उर्दू, इंग्लिश, मैथ या IQ लेवल या जो भी करैक्टर बिल्डिंग लेवल है ये था, क्योंकि रिकॉर्ड में है ना, क्लियर है। अब जब मंथ गुजर गया या टर्म गुजर गया है तो इसमें जो आपका बच्चा, इधर ना रखें गिर जाएगा, मैं मंगवा लूंगा पानी, ठीक है, वो गिर जाएगा, थैंक यू। जब आपका बच्चा आया है तो उसका लेवल डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये था, रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गया ना, जब रिजल्ट कार्ड में लग जाएंगे नंबर। तो जब वो एफर्मेटिव टेस्ट होगा, एफर्मेटिव टेस्ट होता है कुछ देर बाद टेस्ट लेना, मंथली टेस्ट या टर्म वाइज टेस्ट, ठीक है, वो उसको एफर्मेटिव टेस्ट कहते हैं कि अब उसकी शक्ल क्या बन चुकी है। जैसे मरीज है
10 दिन बाद 15 दिन बाद जी अब इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो चुका है, बुखार उतर चुका है, ठीक है, अब इसकी खांसी जो है वो ठीक हो चुकी है, तो वो जो टेस्ट उस वक्त होता है डॉक्टर दोबारा कहता है अब इसकी रिपोर्टें लेके आए, तो जो उसमें फर्क नजर आता है वो अफर्मेटिव टेस्ट होता है। फॉर्मेटिव भी कहते हैं, ठीक है जी, वो फॉर्मेटिव टेस्ट या अफर्मेटिव टेस्ट ये होता है, समझ लगे, जो मंथली टेस्ट या टर्म वाइज टेस्ट होता है। इससे फिर हमें पता चल जाता है बच्चा किस रेशो से डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसकी प्रोग्रेस क्या है। और तीसरी जो चीज़ है वो है समवेटिव, ये जो एनुअल टेस्ट होता है जिससे उसकी क्लास आगे जानी होती है, सालाना पेपर जिसे हम कहते हैं, वो समवेटिव होता है कि एंड क्या हो गया बच्चे का, बच्चा शुरू कहाँ से हुआ था और एंड कहाँ पर हुआ है। ये पूरा रिजल्ट कार्ड 2-3 पेजेस का होता है, वालदैन के पास जाता है, इसकी एक कॉपी वालदैन के पास रहती है, एक स्कूल के पास रहती है, फिर वो अगली क्लास में चला जाता है। क्लियर है?